गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विपिन कुमार दुबे नेशनल साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से कक्षा 8 का मैं जो है आप लोगों को जो तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जो है हिंदी व्याकरण में मैं जो तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसका नाम है शब्द एवं पद विचार। ठीक है, हमने जो है अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जो है शब्द पद के बारे में बताया कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं जो है शब्द के भेद में जो है आप लोगों को जो है पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं जो है पहला भेद आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। मैं वह जो है पढ़ा दिया हूँ जिसमें प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें जो है लिंग वचन कारक काल के अनुसार जो है परिवर्तन होता है, लेकिन अविकारी में जो है परिवर्तन नहीं होता है, उनका प्रयोग ज्यों करते हुए जो है किया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। अब जो है उत्पत्ति के आधार पर हम जो है शब्द भेद पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद है वह जो है 4 है। नंबर 1 है तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज और नंबर 4 जो है विदेशज या आगम। विदेशज या आगम। ठीक है, अब देखिए यह जो है उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के जो है 4 शब्दों को जो 4 भेदों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज और नंबर 4 जो है विदेशज या आगम। ठीक है, इनका प्रयोग उत्पत्ति के आधार पर जो है किया गया है हिंदी में। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम के बारे में। तत्सम शब्द होते क्या है, तत्सम कहते किसको हैं। ठीक है, देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी जो हमारी साहित्य भाषा है उसमें जो है कई भाषाओं का ही है। ठीक है, तो उसी तरह से जो है तत्सम जो शब्द होते हैं ये शब्द जो है संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं यह जो है संस्कृत के शब्द होते हैं और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग जो है हिंदी में ज्यों का त्यों कर दिया जाए तो वही शब्द जो है तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग जो है हिंदी में जो है ज्यों का त्यों कर दिया जाए तो वही जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जो है तत्सम शब्द जो है हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे मुख है, नासिका है, कर्ण है। ठीक है, आज इस तरह से जो कई हैं, ग्राम है, आज ये सभी शब्द जो है तत्सम शब्द हैं। इनका प्रयोग जो है संस्कृत में किया जाता है और संस्कृत शब्दों का प्रयोग जो हिंदी शब्दों में ज्यों का त्यों कर दिया जाए तो वही शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे पर चलते हैं। दूसरा जो है तद्भव। तद्भव क्या होता है, संस्कृत शब्दों का जो है कुछ परिवर्तित रूप, थोड़ा सा परिवर्तित करके जो हिंदी साहित्य में प्रयोग किया जाता है वही जो है तद्भव हो जाता है। उसी को जो है हम तद्भव कहते हैं। जैसे यह तत्सम शब्द है और तत्सम शब्द का जो है अगर हम तद्भव बनाएंगे तो क्या होगा, मुंह होगा। क्या होगा, मुंह। इसका क्या होगा, नाक। इसका क्या होगा, कान। इसका क्या हो जाएगा, गांव। ठीक है, इन्हीं का जो है परिवर्तित रूप जो है थोड़ा सा परिवर्तित रूप जो है कर दिया जाए तो वही जो है तद्भव शब्द हो जाते हैं। वही शब्द जो है क्या बन जाते हैं, तद्भव शब्द जो है बन जाते हैं। आप लोग जो है अपनी पिछली कक्षा में जो पढ़े होंगे 7th में तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। ठीक है, तो हम तीसरे पर चलते हैं। तीसरा जो है देशज शब्द। तीसरा जो शब्द है वह जो है देशज। कौन सा है, देशज। देशज 2 शब्दों के योग से बना है, देश और ज। देश
जो हमारा देश है भारत, और ज का अर्थ है जन्म लेना। ठीक है, जो शब्द हमारे देश में जन्म लिए हैं वही शब्द जो है देश शब्द कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे झुकी, झुकी यह क्या है? देश शब्द है झुकी। झाड़ू, पेट, अटकल, पेट, अटकल, ये सब क्या है? देश शब्द है। जो हमारे भारत देश में जिन शब्दों का जन्म हुआ है वह शब्द जो है देश शब्द कहलाते हैं। चौखट, चौखट है, चौखट आदि, ये सब क्या है? देश शब्द है जो हमारे भारत देश में जिनका जन्म हुआ है। इसके बाद जो है आता है अंतिम और लास्ट, क्या होता है? विदेशज। विदेशज जो भाषाएं, जो शब्द हिंदी भाषा में जो है विदेश से आए हैं, बाहर से आए हैं, दूसरी साहित्य से आए हैं, वे शब्द जो है विदेश शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी के शब्द होते हैं, अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि। इनके शब्द जो है हमारे हिंदी भाषा में जो इनका जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे अरबी से जो है कानून है, कानून, तकदीर, कत्ल, तकदीर, कत्ल आदि, ये सब जो है विदेशी शब्द हैं। फारसी से जैसे जो है जमीन, सत्ता, मजबूर, जमीन, सत्ता, मजबूर आदि, ये सब क्या है? फारसी शब्द हैं। उर्दू शब्द जैसे जो है हम लेते हैं, जो उर्दू शब्द होते हैं, कमीज, कप्तान, ये सब जो है उर्दू शब्द हैं। अंग्रेजी में जैसे लेते हैं पैंट, डॉक्टर, शर्ट आदि, ये सब क्या है? अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द भेद जो है 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है कस्टम, नंबर 2 होता है भाव, नंबर 3 देशज, और नंबर 4 जो होता है विदेशज होता है। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरे पर चलते हैं। तीसरा जो भेद है इसका, इसके आधार पर इसका जो तीसरा भेद है, तीसरा भेद हम देखते हैं वह कौन सा भेद है। जैसे आप लोग इसको भी पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में जो पढ़ाया गया है, रचना के आधार पर। तीसरा जो रचना के आधार, रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्द भेद जो है 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है रूढ़ शब्द, तीसरा होता है यौगिक। यह 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। अब देखिए रूढ़ शब्द ऐसे शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो शब्द शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो शब्द शब्दों के योग से नहीं बने हों उन्हें जो है रूढ़ शब्द कहते हैं। उनको कौन सा शब्द कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका जो प्रयोग होता है, और एक बात इसमें और जान लीजिए, इन शब्दों के जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते। योग रूढ़ शब्द के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर टुकड़े हम करते भी हैं तो उनका जो है कोई अर्थ जो है नहीं निकलता है। ठीक है, यह केवल एक विशेष अर्थ के लिए जो है इनका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ठीक है गगन, घोड़ा। ठीक है, यह जो है किसी एक विशेष शब्द के लिए इनका जो है प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको अलग अलग भी करते हैं तो इनका कोई मतलब जो है नहीं। जैसे
र से बना है घर, घो, और रा है घोड़ा, ग, यह जो है रूट शब्द है, इनका जो है अलग अलग करने पर जो कोई अर्थ जो है नहीं निकलता है, लेकिन यह सभी वर्ण जो है एक साथ अगर मिल जाते हैं तो यह किसी विशेष के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं, यह किसी विशेष के लिए जो है प्रयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनको जो शब्द अपने उसी मूल रूप में जिनका प्रयोग किया जाए, जो किसी अन्य शब्दों के योग से न बने हों, वह शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद जो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द होता क्या है? योग रूढ़ जो है जो शब्द सबसे पहले जो योग थोड़ा सा पहले जो है योग शब्द, इसके बाद जो है योग रूढ़ की हम बात करेंगे, योग रूढ़ को देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले योग को जानना जरूरी होगा, तब उसके बाद योग। जो शब्द अपने दो मूल शब्दों के योग से बने होते हैं, जो शब्द अपने दो मूल शब्दों के योग से बने होते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? यौगिक शब्द। जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता। अब इसमें देखिए दो शब्द के योग से बना है, राष्ट्र और पिता, राष्ट्र और पिता। ठीक है, तो यह यौगिक शब्द जो होते हैं यह दो मूल शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक अर्थात शब्दों की मेल से बने तो हूं लेकिन मिलने पर अपना अपना अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए जो है प्रयुक्त हो। ठीक है, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ। ठीक है, यह देखिए दो शब्दों के योग से तो बना है, यह दो शब्दों के योग से बना है, लेकिन यह यौगिक शब्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह जो है किसी तीसरे शब्द की ओर जो है किसी तीसरे शब्द की ओर जो संकेत करता है, किसी तीसरे शब्द के लिए जो प्रयोग किया जाता है। नीलकंठ जो है शंकर जी को कहा जाता है, शंकर जी को कहा जाता है नीलकंठ। ठीक है, तो यह हो गया आप लोगों का जो है योग रूप। ठीक है, अब हम इसके आगे का जो है आप लोगों को जो है एक और रह गया है, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार, चौथा जो है अर्थ के आधार पर है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद हम देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद जो है अनेक तरह के होते हैं, मुख्यतः जो है 6 तरह के होते हैं। अब देखिए, जैसे नंबर 1 होता है एकार्थी, नंबर 2 अनेकार्थी, नंबर 3 अनेकार्थी, एकार्थी, पर्यायवाची, पर्यायवाची, विलोम। ठीक है, विलोम शब्द या विपरार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 5वां समरूपी भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक, और जो छठा होता है वह अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है, इन सभी के बारे में आप लोग जो है जानते हैं। जैसे अनेक एकार्थी, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो, जिन शब्दों का केवल जो है एक अर्थ हो, जैसे पुस्तक है, पुस्तक इसका केवल एक ही अर्थ है। ठीक है, पुस्तक मीन्स किताब, तो किताब ही इसका अर्थ है। बगीचा, बगीचा मीन्स बाग, तो बाग ही इसका जो है अर्थ है। अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द जैसे पत्र है, पत्र का 2 अर्थ होता है, एक होता है पत्ता और दूसरा होता है चिट्ठी। ठीक है, पर्यायवाची, जैसे सूर्य का जो पर्यायवाची आप जो है लिख सकते हैं, सूरज, दिनकर, दिवाकर, भास्कर आज। विलोम शब्द का प्रयोग जो है जैसे दिन का रात,
समरूपी भिन्नार्थक देखने में तो एक तरह होते हैं, जैसे अनिल और अनल, अनिल अनल, ठीक है, अनिल मीन्स हवा, अनल मीन्स आग होता है, यह सब जो है। अब जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जिसके माता पिता ना हो, अनाथ कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो यह जो है अर्थ के आधार पर जो है शब्द को जो है 6 भागों में डिवाइड किया गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है ना, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का जो तीसरा चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अब जो है मैं अगला चैप्टर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।